कितनी सारी ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो गई कि गांव-गांव जा कर के लोगों से बात करने वाली, और अलग अलग अपने गांव में कैसे करना है, बात कैसे करनी है। अभी जो हम प्लान कर रहे हैं वो फैमिलीज़ को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत करने की दिशा में अगले कदम बढ़ाए जाएं, ऐसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पूनम का इसमें एक्सपीरियंस है खूब अच्छा एनएलपी का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, जिसमें वो मैथमेटिक्स को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं अबैकस के माध्यम से, और बच्चों की मेमोरी, कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन के ऊपर काम किया जाता है। हमने इस तरह की बातें जो हैं वो आप लोगों के बीच रखी थी करनाल में जो सेमिनार किया था वहाँ पर भी, और भी अलग अलग सेमिनार्स में हमने वो बातें रखी हैं, लेकिन हम उस पर प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं पाए। उसका कारण ये रहा कि एक तो अभी टीम बिल्डिंग पे समय लग रहा था, दूसरा बहुत सारी उथल पुथल जो मची हुई हैं उन पर भी काम हो रहा है, और एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए लोग जिनके बारे में हमें इंतज़ार था कि उनको, कुछ लोगों को उस लेवल पर अवेयरनेस हो, वो अवेयर लोग और कनेक्टेड लोग हों, तो वो कनेक्टेड लोग अब हमें मिल गए हैं, जिन लोगों की हमें तलाश थी, जैसे लोगों की हमें तलाश थी जो इस पूरी मुहिम को लीड कर सकते हैं, लीड कर सकें। और ये भाग जाता है फ़ोन, हवा बहुत तेज़ चल रही है। हाँ, तो ऐसे लोग जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, उन लोगों की कुछ हम लोगों ने निशानदेही की है कि ऐसे लोग हैं। 1000 लोगों की एक टीम बन रही है, धीरे धीरे 1000 लोगों का एक परिवार पहले स्टेप पर, जो हमारा इंटरनल सर्कल है, उसको बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कैसी उनकी समझ रहेगी, जब तक हम उनको देख नहीं लेंगे तब तक इसमें आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल रहेगा। एजुकेशन की ट्रेनिंग हमने, मैनुअल ट्रेनिंग जब की थी, एडवांस ट्रेनिंग जिसे हमने कहा था, शिमला में जब की, तो हमें कुछ अवरोध ऐसे हुए जिससे कि वो ट्रेनिंग आगे सरक गई। और जो पूरे देश में आज तक जिन्होंने भी एजुकेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है, वो लोग अब तैयार हो रहे हैं अपने अपने गांव पर काम करने के लिए। तो फरवरी में एक प्रस्तावित है और एक मार्च में प्रस्तावित है एजुकेशन की ट्रेनिंग। उससे पहले 23 मार्च का एक कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं, उसको पेरेंटिंग सेमिनार, शहीदी दिवस और किताब की लॉन्चिंग, 3 बड़े इवेंट के तौर पर। तो पूरे भारत से लोग जो आना चाह रहे हैं, दूसरे स्टेट से जो आना चाह रहे हैं, वो 22 तारीख को पहुंचने के लिए ट्रेन अपना बुकिंग करा लें। देखिए, कहीं भी होगी ट्रेनिंग, आपको दिल्ली तो आना ही पड़ेगा, तो दिल्ली आप 22 तारीख को पहुंच जाएं। अगर वो कुछ बदलता भी है तो अलग बात हो जाएगी, अदरवाइज 23 का कार्यक्रम आप फिक्स मानिए। 23 मार्च को हम स्किप नहीं करने वाले हैं, और अब की बार 23 मार्च को हम ऐलान करेंगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, किन किन लोगों ने हमारे साथ काम किया है, और कौन लोगों से आपको मिलना है। जब आप जिले की टीम से बात करेंगे तो उस जिले की टीम में कौन है जिससे आपको संपर्क करना है। तो इस तरह से मैं कुछ बात पूछता हूं। तो पूनम जी, आप जो एनएलपी का कार्यक्रम आप चलाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा या कितने पढ़े लिखे हों लेडीज़ घर की, जो कि आराम से उसको कर सके, उसमें आपको क्या लगता है कि 12वीं पास चल जाएगा या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए उसके लिए? नहीं, मेन तो इसमें 12th अगर पास है तो भी कर लेगा कोई भी, यानी 12वीं तक की पढ़ाई की है, पास ना भी हो तो भी चलेगा। हमारे यहाँ कोई सर्टिफिकेट तो हमको दिखाना नहीं है। मेन तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस जब हम कम्युनिकेशन भी हो थोड़ा सा, कम्युनिकेशन प्लस कॉन्फिडेंस, और जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्डअप हो जाए। हो गया भाई, हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। अभी हम, ये गिर गया था फोन, और ये बहुत हवा ज़्यादा तेज चल रही है, हवा अभी तेज चल रही है, और इसको हम किधर रखें, इसलिए ट्राइपॉड बड़ा अच्छे वाला चाहिए होता है। ये फिर गिर रहा है, ये तो नहीं चलेगा। इतना ही बनाएंगे आज, इतनी ही बनेगी वीडियो आज। तो बारिश भी आ गई है, बारिश का बर्फ़ पड़ने लग गई है, स्नोफॉल का मौसम हो गया है। आप सब लोग बताइएगा। अभी मैं इसको ऐसी जगह लगाता हूँ जहाँ से ये गिरने के चांसेस के ना हो। हाँ, ये यहाँ से नहीं गिरेगा अब। पीछे का मौसम बदल रहा है, आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको बड़ा ही मनोहर दृश्य नज़र आएगा। ये मैं साफ़ करके देखता हूँ, कैमरा साफ़ हुआ होगा। चलो, बारिश आ गई, बारिश तो आ गई, बारिश का वो बादल आ रहे हैं। अभी कैमरा अब की बार नहीं गिरेगा शायद,
हाँ उम्मीद है ऐसी। तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए होते हैं, आप सिर्फ कॉन्फिडेंस हो, आप तैयार होने चाहिए काम करने के लिए, और समाज अपने आप से वो सब आ जाएगा। प्रैक्टिस है मेन तो सबसे। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस है, ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करवा काम देंगे। नहीं है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, 22 मार्च को आपको पहुंचना होगा। 22 के बाद फिर बड़े तरह से एक मुहिम को बड़े लेवल पर हम लेकर के जाएंगे। तब तक के लिए शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार का नारा है भारत देश।